हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 4th का इन्वायरमेंट यानी ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। उसका नाम है रिप्रोडक्शन। चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखने की कोशिश करेंगे। आपने पहली बार इस वर्ड को सुना होगा, तो इसलिए आप ध्यान से इसकी स्पेलिंग याद करना। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब देखो किससे बना है? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस यानी किसी चीज को बनाना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? किसी भी नई चीज को हमें क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस यानी बनाना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या नई चीज को हमें बनाना है और क्या होता है ये रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हम इस चैप्टर को, शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से अपनी ईवीएस की जो बुक है 4th क्लास की, उसको अपने साथ में रखना और ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हुए जाना। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो सबसे पहले देखो, टुडे अनु वाज वेरी हैप्पी। आज अनु क्या है? बहुत खुश है। व्हेन हर मदर टोल्ड हर, उसकी माँ ने उससे क्या कहा? कुछ कहा। दैट शी वुड हैव सून हैव ए यंगर ब्रदर और सिस्टर, जल्दी ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक छोटा भाई या बहन। ब्रदर या यंगर यानी उससे छोटा, ब्रदर या सिस्टर। ऐसा माँ ने क्यों कहा? आफ्टर ए फ्यू आवर, और उसी के कुछ घंटे बाद ही, हर मदर गेव बर्थ टू ए बेबी बॉय, उसकी माता ने, मम्मी ने किसको जन्म दिया? किसको जन्म दिया? एक बेबी बॉय को जन्म दिया। यानी अनु को बोला मम्मी ने कि थोड़े ही समय बाद तुम्हारा भी क्या हो जाएगा? या तो एक ब्रदर होगा या क्या हो जाएगा? एक सिस्टर हो जाएगा। और उसके कुछ ही घंटों बाद उसकी मम्मी ने किसको जन्म दिया? एक बेबी बॉय को जन्म दिया। और जैसे बेबी बॉय को बहुत सारे लोगों ने देखा, एवरीवन सेड, यानी उनके जो रिश्तेदार आए मिलने के लिए, उन्होंने उस बेबी बॉय को देखा और बेबी बॉय को देखकर क्या बोला? बेबी बॉय लुक्ड लाइक हिज फादर, यानी ये जो बेबी बॉय है ये किसकी तरह दिख रहा है? फादर की तरह, यानी उसके पापा की तरह दिख रहा है। बेबी बॉय कम्स फ्रॉम ए मदर बॉडी, लेकिन ये बेबी बॉय आया कहाँ से? ये किसकी बॉडी से आया है? तो ये किसकी बॉडी से आया है? उसके मदर की बॉडी से। यानी जो अनु है उसके मदर की बॉडी के अंदर से किसने जन्म लिया? किसने बर्थ लिया? एक बेबी बॉय ने। हम इस एक्टिविटी को करेंगे, इसमें हमें मैचअप करना है, मैच करना है यंग वंस से, यानी ये एनिमल्स से और उनके बच्चों से हमें क्या करना है? मैच करना है। तो ये आपको दिख ही रहा है, ये क्या है? काऊ। ये काऊ का बेबी ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? काफ। पता है ना आपको? फिर ये है, आपको पता है, डॉग, और डॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं? पप्पी, PUPPY। फिर ये है हैन, हैन के बेबी को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, चिक। फिर ये है कैंगरू, कैंगरू, और ये कैंगरू के बेबी को हम क्या बोलते हैं? जॉय। फिर ये लायन, और लायन के बेबी को हम क्या बोलते हैं? कब। तो ये हमने इनका क्या कर दिया? मैच कर दिया। तो हमने क्या देखा कि ये जो इनके बेबी हैं ये भी बिल्कुल किसकी तरह सिमिलर है? सिमिलर यानी समान। सिमिलर का मतलब समान, समान यानी बिल्कुल। सिमिलर का मतलब आप सिंपल सेम। जैसे काऊ का बेबी किससे सेम है? काऊ से। वैसे डॉग का बेबी किससे सेम है? डॉग से। वैसे ही लायन का बेबी किससे सेम है? लायन से। इसका मतलब है इनको किसने रिप्रोड्यूस किया होगा? लायन के बेबी को किसने रिप्रोड्यूस किया होगा? लायन ने। वैसे काऊ के बेबी को भी किसने रिप्रोड्यूस किया होगा? किसने बर्थ दिया होगा? काऊ ने ही। डॉग के बेबी को भी किसने बर्थ दिया होगा? डॉग ने ही बर्थ दिया होगा। तो यही रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन यानी ये रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रिएचर ऑफ देयर ओन काइंड, यानी वो प्रोसेस जिसमें सेम ही तरह के नए जानवर को या नए बच्चे को
या नए किसी ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है उसी की तरह का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे काऊ है तो उसी की तरह सेम उसका बेबी, वैसे जैसे डॉग है तो वैसे उसी की तरह उनके सेम बेबी को जो प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को, प्रोसेस यानी उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसी में उसी ही तरह के, यानी काऊ जो है वो काऊ के ही बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है, वो डॉग के बेबी को क्या नहीं कर सकता, प्रोड्यूस। इसलिए लिख रहा है ऑन काइंड, ऑन यानी अपने ही तरह के क्रिएचर्स को जो जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। दोस एनिमल हु गिव बर्थ टू देयर यंग वन, यानी वो जानवर जो अपने ही बच्चों को बर्थ यानी जन्म देते हैं, बर्थ यानी क्या होता है, जन्म देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल्स। क्या बोलते हैं, मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स। और इसका एक और नाम है विविपेरस। क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल, यानी वो जानवर जो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, बर्थ यानी जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। ध्यान रखना वर्ड मैमल्स। मैमल्स आपसे कोई पूछे मैमल्स कौन है, तो मैमल्स वो जानवर है जो अपने ही बेबी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, उन्हीं को विविपेरस एनिमल भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग कौन है, ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग, तो हम क्या है, तो हम भी क्या है, मैमल है। क्यों है मैमल, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, हमारे यंग वंस को यानी बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। आपको पता है ना, मदर अपने बेबी को क्या करता है, जन्म देता है। तो हम भी किस में आते हैं, मैमल्स में ही आते हैं। तो मैमल्स कौन होते हैं, वो एनिमल होते हैं जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, उनको हम मैमल्स बोलते हैं या विविपोरस एनिमल बोलते हैं। द यंग वन ऑफ मैमल्स डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी। तो ये जो बच्चे होते हैं, यंग वन यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, जो बच्चे होते हैं मैमल्स के, वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, डेवलप का मतलब कहाँ पे बड़े होते हैं, वो किसके अंदर बड़े होते हैं, मदर की बॉडी के अंदर। सब एनिमल्स में मदर की बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं, उनके बच्चे क्या होते हैं, डेवलप। सब में नहीं, मैमल्स में, क्योंकि कुछ तो अंडे देते हैं, वो अलग है, ठीक है। हम जानते हैं सारे यंग वंस मैमल के मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। दे आर बोर्न आफ्टर फुल डेवलपमेंट, और पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। जैसे उनकी आंखें डेवलप हो जाती है, हाथ पैर आ जाते हैं, सारी बॉडी पूरी तरह डेवलप हो जाती है। उसके बाद उनका क्या होता है, जन्म होता है, और वो मदर की बॉडी से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। द पेरेंट्स फीड द बेबी एंड कीप देम वार्म सेफ एंड क्लीन। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं यानी मदर और फादर, वही बेबी का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको गर्म रखते हैं, उनको सेफ यानी सुरक्षित रखते हैं, और उनको साफ भी करते हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग द यंग वन यूजुअली फीड ओनली ऑन द मदर मिल्क। और आप जानते हो कि शुरू में जो बच्चे होते हैं वो मदर का मिल्क ही पीते हैं, यानी माता का दूध ही पीते हैं, और माता ही उनको क्या रखती है, सुरक्षित रखती है, साफ रखती है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में, जिनको साफ रखना, जिनको कपड़े पहनाना, नहलाना, ये सब कौन करता है, उनके पेरेंट्स ही करते हैं। तो आप जानते हो कि बच्चा माता मदर के बॉडी के अंदर डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद उसका जन्म हो जाता है, और फिर पेरेंट्स ही उसका क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और शुरू में जो बच्चा होता है वो क्या पीता है, मदर का मिल्क ही पीता है। बेबी जनरली लुक लाइक देयर मदर और फादर। और वो जो बेबीज होते हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, लुक लाइक का मतलब दिखना, वो किसकी तरह दिखते हैं, वो मदर, और या तो मदर की तरह या किसकी तरह, फादर की तरह। आपके भी घर पे आप लोग बोलते होंगे ना कि आप अपने मदर की तरह दिखते हो, या किसकी तरह दिखते हो, फादर की तरह दिखते हो। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन में उसी तरह के क्रिएचर को बनाया जाता है। इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रिएचर ऑफ देयर ऑन काइंड, यानी उसी तरह के क्रिएचर को जो बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आगे हम देखेंगे अदर एनिमल रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। अब कुछ एनिमल ऐसे हैं, अभी कुछ एनिमल्स, अभी हमने देखा था मैमल्स कौन से एनिमल है, वो जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म
देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अंडों को देते हैं। अदर एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, यानी वो अंडों को देते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। क्या बोलते हैं? ओवीपोरस। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो वीवीपोरस, और जो अंडों को देते हैं वो क्या होते हैं? ओवीपोरस। ऑल बर्ड्स ले एग, और आप जानते हो कि सारी चिड़िया, बर्ड्स क्या करते हैं? अंडों को देती है। व्हेन एग हैच द यंग बर्ड कम आउट, और फिर उसके बाद जब एग उस फूट जाता है या फट जाता है, उसके बाद यंग बर्ड यानी जो बर्ड है उसमें से जो बच्चा बर्ड है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। यंग बर्ड आर केयर्ड बाय वन और बोथ द पेरेंट्स, फिर वो यंग बर्ड को या तो एक पेरेंट्स ध्यान रखता है या दोनों पेरेंट्स मिलकर ध्यान रखते हैं, अंटिल दे आर रेडी टू फ्लाई अवे, और जब तक वो उड़ना ना सीख जाए, जब तक उड़ना नहीं सीखते तब तक वो सब उनका ध्यान रखते हैं। एंड लीव ऑन देयर ऑन, और उसके बाद एक बार उड़ना सीख गया तो उसके बाद वो लोग अपने अपने हिसाब से रहते हैं, यानी पेरेंट्स उनको सिखा देते हैं उड़ना, उसके बाद फिर वो अपने आप रहते हैं। और फिर कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? तो स्नेक भी अंडे देता है, लिजार्ड भी, छिपकली भी। पता है ना आपको? स्नेक सांप, लिजार्ड, छिपकली, फिश मछली, बर्ड्स चिड़िया, फ्रॉग मेंढक, और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, ये सब भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और अंडे देकर इनकी तरह के जैसे एनिमल्स को क्या करते हैं? ये बनाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस। लेकिन पहले वाला रिप्रोड्यूस हमने क्या देखा था? जिसमें बच्चों को वो क्या करते हैं? पैदा करते हैं। तो वो तो हो गए मैमल्स या विविपोरस, और जो अंडे देके फिर दूसरे जानवर को बनाते हैं या अपनी तरह के यंग वंस को बनाते हैं, तो उनको ओविपोरस बोलते हैं। तो अब आपको रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें अपने तरह के एनिमल्स को या क्रिएचर को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब हम आगे आएंगे, ह्यूमन एंड देयर चिल्ड्रन, यानी इंसान और उनके बच्चे, यानी हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमें क्या बोला जाता है? ह्यूमन बींग्स बोला जाता है। तो हम और हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनके बारे में क्या लिख रखा है? इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप जानते हो इंसानों में क्या होता है? द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर वूम, यानी बेबी कहाँ डेवलप होता है? मदर वूम में, यानी माता के गर्भ में। मदर वूम को हिंदी में बोलते हैं माता के गर्भ में। और उसको कितना समय लगता है डेवलप होने में? अबाउट 9 मंथ। कितने मंथ लगते हैं? 9 मंथ तक बेबी किसके गर्भ में रहता है? पेट में रहता है, माता के। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेबी गेट इट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, और उस समय में बेबी को नरिशमेंट, आप मान लो फूड या न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक आहार किससे मिलता है? फ्रॉम मदर, यानी माता से मिलता है। माता जो भी खाना खाती है या जो भी अच्छी चीज़ें खाती है वो सब किसको मिलता है? बेबी को भी मिलता है। इट रिमेन अटैच विथ मदर बाय ये हेल्प ऑफ ए ट्यूब, और वो मदर से बिल्कुल क्या रहता है? अटैच रहता है। अटैच का मतलब जुड़ा हुआ रहता है। अटैच का मतलब जुड़ा, यानी जो बेबी है वो मदर से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। किसकी मदद से? एक ट्यूब की मदद से। इट स्टार्ट मूवमेंट इनसाइड द मदर वॉम्ब, और धीरे धीरे जब वो डेवलप होने लगता है तो वो माता के गर्भ के अंदर ही क्या होने लग जाता है? मूवमेंट, यानी हिलने डुलने लग जाता है, यानी मूवमेंट करने यानी हिलने लग जाता है। एंड वंस इट्स ग्रोथ इज कंप्लीट इट टेक बर्थ, और एक बार जब वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? ग्रोथ हो जाता है, यानी डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है? बर्थ होता है। बर्थ यानी जन्म होता है, यानी 9 महीने के अंदर 9 मंथ में उसका पूरी तरह से क्या हो जाता है? ग्रोथ हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है? जन्म होता है। आफ्टर 9 मंथ द बेबी गेट बर्थ बट कैन नॉट ईट और ड्रिंक, और आपको पता है कि 9 महीने के बाद जब बेबी माता के गर्भ से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो कुछ ऐसे खा और पी नहीं सकता। आप उसको कुछ भी खा या खाने के लिए नहीं दे सकते, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। बेबी कंप्लीटली डिपेंड ऑन मदर मिल्क, वो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड रहता है? माता के दूध के ऊपर, यानी मिल्क के ऊपर डिपेंड होता है। एंड इज लुक्ड आफ्टर वेल बाय देयर पेरेंट्स, और उस बेबी को कौन अच्छे तरह संभालता है? उनके पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी फादर और मदर उस बेबी को क्या करते हैं? बचपन से अच्छी तरह से क्या करते हैं? संभालते हैं। तो आपने क्या देखा? ह्यूमन बींग्स के चिल्ड्रंस कहाँ पे डेवलप होते हैं? माता के वूम में, यानी मदर के वूम में। कितना टाइम लगता है डेवलप होने में?
तो आप बोलोगे 9 मंथ। कितना टाइम लगता है? 9 मंथ। उनको खाना किससे मिलता है? मदर से मिलता है। कैसे जुड़े हुए रहते हैं वो मदर से? ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं। पूरा डेवलप होने के बाद ही उनका क्या होता है? जन्म होता है। और बर्थ होने के बाद क्या वो खा पी सकते हैं? नहीं, पहले उनको क्या करना पड़ता है? मदर के मिल्क के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और वो किसकी तरह दिखते हैं? फादर और मदर की तरह दिखते हैं। कुछ चीजें आपको जानने के लिए यहाँ लिख रखी है। ए बेबी दैट इज बॉर्न बिफोर 9 मंथ। अगर कोई बच्चा 9 मंथ से पहले अगर जन्म ले ले, किससे पहले? 9 मंथ से, यानी 9 मंथ होता है प्रॉपर डेवलपमेंट का, लेकिन किसी का उससे पहले जन्म हो जाए, यानी 8 मंथ में हो जाए या 7 मंथ में हो जाए, तो ऐसे बेबी को बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर बेबी। प्री मैच्योर का मतलब वो पूरी तरह से क्या नहीं हुआ? डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि पूरी तरह से डेवलप होने के लिए, यानी पूरा ग्रोथ होने के लिए कितना टाइम लगता है? 9 मंथ लगता है। और उससे अगर पहले किसी का जन्म हो जाए तो वो बेबी होता है प्री मैच्योर बेबी। अब हम आगे चलेंगे। अब कुछ यंग वंस के नाम दे रखे हैं जो आपको क्या करना है? लर्न करना है और आपकी कॉपी में लिखना है। ईवीएस की कॉपी बनानी है और उसके बाद इन यंग वंस के नाम को लिखकर आपको लर्न करना है। ह्यूमन का यंग वंस, ह्यूमन के बच्चों को क्या बोलते हैं? बेबी। डॉग के क्या बोलते हैं? पप्पी। हैन का क्या बोलते हैं? चिक। कैंगरू का क्या बोलते हैं? जॉय। लायन का क्या बोलते हैं? कब। फ्रॉग का क्या बोलते हैं? टैडपोल। कैट का किटन। हॉर्स का फोल। डियर का फॉन। शीप का लैम। गॉट का किड। काउ का काफ। आपको नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में ये सारे यंग वंस के नाम लिख के आपको लर्न करना है। और मैंने जो आज चैप्टर पढ़ाया उसको क्या करना है? रीड करना है और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को और इसके क्वेश्चन आंसर को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक्स को अपने साथ में रखना, बुक्स को लेकर चैप्टर पढ़ना, पहले वीडियो देखना और वीडियो देख के चैप्टर को समझना और फिर वीडियो को बंद करके अपनी बुक से खुद क्या करना? चैप्टर को पढ़ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।